गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन को देखे थे। उसमें कुछ प्रमेय को देखे थे। जिसने भी पीछे इंट्रोडक्शन क्लास 6.3 का नहीं देखा है, पहले वो जाके इंट्रोडक्शन क्लास देखे, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है। अन्यथा आप ये वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट कीजिएगा। जिसको भी त्रिभुज से जो रिलेटेड क्वेश्चन में परेशानी होती है, वो कम से कम इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझने की कोशिश करें। बार बार एक ही चीज़ को समझें। जब आप एक बार एक तरह से समझ में आ जाएगा आपको सवाल, तो आप दूसरी तरफ से खुद आप उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा और आपसे वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। जब तक कि हम इसको ख़त्म नहीं कर दें पूरा कंप्लीट पढ़ा के, तब तक आप हमसे जुड़े रहिए। और जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता त्रिभुज में, वो इसको अवश्य देखें और दूसरे बच्चे को भी सजेस्ट करें चैनल। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 1 को। अब पहला क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल PQR में कुछ कोण का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, कुछ कोण का, तो वो है क्या कि कोण A, ट्रायंगल A का बराबर है कोण P के। देखिए ट्रायंगल PQR के कोण P के, और वो कितना है, तो वो है आपका 60 डिग्री। इसी प्रकार कोण B अब बराबर है कोण Q के, और वो है कितना आपका 80 डिग्री। और कोण ABC के, त्रिभुज ABC के कोण C अब बराबर है कोण R के, और वो है आपका 40 डिग्री। ठीक है, तो एक त्रिभुज का सभी कोण जब दूसरे त्रिभुज के सभी कोण के बराबर हो जाए, तब हम लोग पिछली कक्षा में प्रमेय देखे थे 6.3 कि जब एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोण के बराबर हो जाए, तब वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आप इसको इसलिए बोल सकते हैं ना कि इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला आपको कि कौन सी कसौटी से, तो इसको हम लिखेंगे कौन सी कसौटी हो गया। तो देखिए एक त्रिभुज का तीनों कोण आया और दूसरे त्रिभुज का भी तीनों कोण आया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए समरूपता कसौटी से। ठीक है, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि एक त्रिभुज दे रखा है ABC तथा दूसरा त्रिभुज है आपका PQR। ABC और PQR में क्या दिख रहा है कि कौन नहीं, यहाँ पे भुजा का रिलेशन दिया है। देखिए इसमें तीनों भुजा दिया हुआ है, एक त्रिभुज के और दूसरे त्रिभुज के। ABC का भी तीनों भुजा दिया हुआ है और PQR का भी तीनों भुजा दिया है। तो भुजा में आपको रिलेशन ढूंढना है। तो भुजा में रिलेशन कैसा दिख रहा है, तो एक हमको दिख रहा है कि AB, ठीक है, जो दिया हुआ है 2, उसके बाद BC वो दे रखा है 2.5 और AC 3, यह त्रिभुज ABC का। और PQR में दे रखा है QR 4, उसके बाद PR 5 और PQ 6। आप इसको पहले PR भी लिख सकते थे, QR भी लिख सकते थे, PQ भी लिख सकते, जैसे आपको सुविधा, आपको ज़्यादा आसानी समझ में आ जाए, इसलिए हम इसको सीरियल वाइज लिख रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। अब हम क्या बताना चाह रहे हैं आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें AB अब बटे QR का रेशियो, तो ये हो जाएगा आपका 2/4, यानी कि 2 से 2 एक बार में और 2 से 4 दो बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो AB बटे QR का मान आ गया 1/2। इसी प्रकार हम अगर देखें कि BC बटे PR, तो ये हो जाएगा 2.5/5, यानी कि 1/2। ये कैसा होगा ना कि पॉइंट जब हटाएंगे नीचे 0 आएगा,
एक जितना अंक होगा उतना बार जीरो लाएंगे, तो ये 25 से एक बार में और ये 25 से दो बार में कैंसिल हो जाएगा। उसी के बाद फिर अगर हम देखें AC बटे PQ का रेशियो, ये हो जाएगा आपका 3/6, तो ये भी कटपिट किया जाएगा आपका 1/2। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों भुजा का अनुपात, तीनों भुजा और दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो सब एक ही है, बराबर है। तो हम लोग पर में पढ़े थे कि जब एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के समानुपाती हो तो वैसा त्रिभुज कहलाता है समरूप त्रिभुज। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज क्यू आर पी के। ठीक है, QRP के। अब यहाँ देखिए सब में भुजा आ रहा था ना, भुजा, इसलिए इसको बोलेंगे S तीन भुजा है तो भुजा को साइड बोलते हैं S समरूपता कसौटी से। ठीक है, अब देखिए पीछे जो हम लिखे हुए थे इसको सीरियल वाइज लिखने से क्या होना, जिसके जो सामने है उसी को हम रखें तो आपको समझ में आएगा। आप इधर उधर भी आगे पीछे भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास ये फ़ोटो मैच कर पाएँ आप। ठीक है, तो उसके अनुसार आप देखिएगा। आपको ये वाला टर्म समझ में नहीं आया होगा कि हम यहाँ लिखे थे ABC त्रिभुज और PQR, और यहाँ हम बता रहे हैं ABC समरूप QRP। ठीक है, तो ये आपको पीछे जब हम चर्चा किए थे समरूपता का कि जैसे तैसे आपको त्रिभुज का नाम नहीं देना है, जो भुजा जिसके समान बराबर समानुपाती होगा उसके बराबर रखना, उसी के अकॉर्डिंग नाम लिखते हैं, उसी के अनुसार लिखे हैं। ठीक है, तो आप एक बार पीछे जाके उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको वो ये बात भी समझ में आ जाएगा, और आप इसमें देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इसमें भी तीनों भुजा का रिलेशन दिया, एक त्रिभुज के 3 भुजा का, दूसरे त्रिभुज के 3 भुजा का। तो त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF में देखिए इसमें क्या है कि LM ये दे रखा आपका 2.7, MP 2 और LP 3। ठीक है, उसके बाद DEF में DE दे रखा है आपको 4, EF दे रखा है 5 और DF दे रखा है 6। इसमें हम बिना सोचे जिस तरह जहाँ तहाँ से भुजा उठा के लिख दिए हैं। ठीक है, कोई सीधा उधर इधर उधर नहीं लिखे हैं, तो अब इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि एक जैसा जिसका इसका रेशियो आएगा उस तरह के भुजा को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं MP अब बटे DE जब लेंगे तो ये हो जाएगा MP का वैल्यू 2 और DE का वैल्यू 4, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। उसके बाद दूसरा आपको दिख रहा है LP अब बटे DF, इसका भी वैल्यू हो गया 3/6, कटपिट के आ जाएगा आपका 1/2। इसी प्रकार अब एक बचा आपके पास LM बटे EF, इसको लिखेंगे 2.7/5। जब पॉइंट यहाँ से हटा लेंगे तो 50, तो ये हो गया 27/50, और ये अब किसी से डिवाइड नहीं होगा, कटने वाला नहीं है, नहीं कटेगा ये। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजा दूसरे त्रिभुज की दो भुजा के समानुपाती हो गया, लेकिन तीसरा भुजा ये समानुपाती नहीं हुआ। जब तीसरा भुजा समानुपाती नहीं हुआ ना, तभी हम लोग पढ़े थे इतना तक में ही कि जब भुजाएं समानुपाती नहीं हो, तीसरा भुजा, एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा या कोई दो भुजा या एक भुजा, तो वो त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसलिए चूँकि MP by DE अब बराबर हो गया LP by
DF और बराबर नहीं हुआ LM/EF। जब बराबर नहीं हुआ, एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के समानुपाती नहीं हुआ, या ये भुजाएं का अनुपात बराबर नहीं हुआ, तो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि त्रिभुज MNL में MNL तथा QPR में, QPR आप PQR भी लिख सकते हैं, QPR में क्या दिख रहा है कि इसमें दो तरह का रेशियो दिया है। एक तो भुजा भी दिया हुआ आपके पास, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, और एक कोण का रिलेशन दिया हुआ है। अगर हम इसके भुजा और कोण में रिलेशन ज्ञात कर पाएँ तो त्रिभुज समरूप होगा, और ज्ञात नहीं कर पाए तो त्रिभुज समरूप नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब हम MN और PQ का रेशियो लें, ये हो जाएगा आपका 2.5/5 बराबर, अगर इस पॉइंट हटा लें तो यहाँ 0 आ जाएगा, 50 एक अंक है, एक 0 आ जाएगा। ठीक है। तो 50 से एक बार में कैंसिल हो, 25 से एक बार में 25, और 25 से दो बार में 50 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे भुजा को, जो है आपका ML अब बटे PQR त्रिभुज में देखते हैं QR। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5/10, जिसको कैंसिल करें तो 1/2। तो दोनों भुजा, एक त्रिभुज के दोनों भुजा का दूसरे त्रिभुज के दोनों भुजा से अनुपात तो बराबर आ रहा है, क्या कोण भी बराबर आ रहा है? अगर कोण बराबर आ रहा है तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि MN और ML इस दोनों भुजा से कोण बना है आपका M, और त्रिभुज PQR में PQ और QR से भुजा कोण बना है आपका Q, और वो दोनों का दोनों दे रखा है कितना, 70 डिग्री। तो दिख रहा है ना कि भुजा और कोण दोनों में रिलेशन है, और जैसा रिलेशन होना चाहिए समरूप के लिए वैसा ही है। तो कैसा होना चाहिए? तो दिख रहा है आपको कि चूंकि MN/PQ बराबर ML/QR, और दूसरा चीज़ क्या दिख रहा है? तो दूसरा दिख रहा है हमको कोण M बराबर है कोण Q का। ठीक है। तो जब एक त्रिभुज का दो भुजा दूसरे त्रिभुज के दो भुजा के बराबर हो जाए, या समानुपाती हो जाए, और उसका कोण, उसके अंतर्गत बना कोण भी बराबर हो, तो हम बोल सकते हैं इस स्थिति में कि ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो त्रिभुज MNL समरूप होगा QPR। ठीक है, QPR। तो किस क्रिटेरिया से? तो ये हो जाएगा आपका साइड एंगल साइड, दो भुजा एक कोण, इसलिए SAS समरूपता कसौटी से। ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इस सीरीज को हम लोग लास्ट तक लेके जाएंगे, जब तक कि ये चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाता, और इसके बाद और भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, हम उसके बाद आपके लिए डेली बेसिस पे क्लास 10th के लिए मोस्ट 5 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के लेके आएंगे, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको अच्छा स्कोर करने में। जब वो किसी भी सब्जेक्ट का रहे, एक सीरीज लेके आएंगे आपके पास टॉप 5 क्वेश्चन का डेली। इसलिए आप अपने दोस्तों को, अपने भाई को, अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को, जो भी क्लास 10th का स्टूडेंट हैं या नहीं भी हैं, वो सजेस्ट करें चैनल, उसको बताएं कि वो अच्छे तरह से यहाँ सीरीज़ में अच्छे तरह से पढ़ाई करे और अच्छा से अच्छा मार्क्स एग्ज़ाम में लाए। ठीक है। तो आप उसको जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे फिर से वही
दो त्रिभुज में उसके भुजा और उसके कोण के बीच रिलेशन को दिखाना है। अगर ये रिलेशन फुलफिल करता है तो त्रिभुज समरूप होगा, अगर नहीं कर पा रहा है तो त्रिभुज समरूप नहीं होगा। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि AB का रेशियो अगर हम DF के साथ लें तो ये 2.5/5 जो कटपिट के आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है। उसके बाद BC बटे EF, अगर इसका रेशियो लें तो ये हो जाएगा 3/6, मतलब 1/2। इसका तो रेशियो बराबर हो गया। क्या कोण का भी रिलेशन संबंध एक जैसा है? अगर है तो त्रिभुज समरूप होगा, नहीं तो त्रिभुज समरूप नहीं होगा। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछा जाएगा। कोशिश करेंगे इसको समझ के, कॉन्सेप्ट आप प्रमेय याद रहें, कॉन्सेप्ट याद रखें और इसको 1 नंबर में बनाने का कोशिश करेंगे कि बहुत शॉर्ट से शॉर्ट में बन जाए। अभी हम इतना इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको समझाएंगे नहीं तो बातें समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। आप जब एक बार समझ जाइएगा तो फिर आप दूसरे को भी इसको अच्छी तरह से समझा सकते हैं। और यही छोटी छोटी बातें आगे जाके आपको बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या इस दोनों के कोण में भी कोई रिलेशन है। तो इसमें क्या दिख रहा है कि कोण A बराबर 80 डिग्री है और कोण F बराबर भी 80 डिग्री है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि कोण A अब बराबर हो जाएगा कोण F का, और वो कितना, 80 डिग्री का। लेकिन ये कोण A और कोण F क्या इस दोनों त्रिभुज के भुजा के साथ रिलेशन रख रहा है? तभी तो त्रिभुज समरूप होगा, अन्यथा ये समरूप नहीं होगा। तो देखिए हमारे पास भुजा जो दिया हुआ था वो था आपका AB और AC, और इसके अंदर कौन बना था, A। लेकिन इस त्रिभुज में क्या है कि यहाँ EF और DF, इसके अंदर कौन बना है, B। क्या ये दोनों कोण बराबर हैं? अगर बराबर हैं तो समरूप होगा, अन्यथा समरूप नहीं होगा। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है ना कि AB और AC इसके अंतर्गत है 80 डिग्री, जबकि यहाँ DF और EF के अंतर्गत है। तो ये तो नहीं हुआ ना, इसके अंतर्गत आया। जो हमारे भुजा का जो रिलेशन था वो रिलेशन क्या था, AB बटे DF का, AB बटे DF। तो DF हमारा यहाँ था, ये था, सॉरी AB बटे DF, ये वाला हमारा रिलेशन यहाँ था। और कौन ये जो बन रहा है 80 डिग्री, ये दिख रहा है इसके अपोजिट बन रहा है, इस 3 वाले भुजा के। तो 3 का रिलेशन 6 से था, तो 6 के अपोजिट कहाँ बनना चाहिए था, यहाँ बनना चाहिए था, ठीक है। मतलब A किसके पास बनना चाहिए था, D के पास बनना चाहिए था, तब ये बराबर होता और समरूप होता। तो अगर 80 इस B को हम बराबर करें तो ये F को अगर हम बराबर करें तो ये किसके पास बनना चाहिए था, B के बराबर बनना चाहिए था, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया में ये फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब हुआ ये त्रिभुज हमारा समरूप नहीं होगा। एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोण B बराबर होता कोण F और वो कितना होता है 80 डिग्री का, तब हम ये दोनों त्रिभुज को बोल सकते थे समरूप है, ठीक है। अन्यथा ये समरूप नहीं है, क्योंकि अभी अगर हम इस 80 डिग्री को देखें त्रिभुज DEF में तो इसके सामने वाला क्या है, खाली है, ये तो दिया ही नहीं है D। जबकि इस 80 को देखें तो इसके सामने हमको भुजा मिल रहा है जिसका हम रिलेशन निकाले हैं। तो इस कोण A और कोण F में रिलेशन नहीं है, भले कोण बराबर है लेकिन इस भुजा के अंतर्गत इसमें रिलेशन नहीं है, ठीक है। जब इसमें रिलेशन नहीं है तो हम लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कोण B बराबर कोण F नहीं है, ठीक है। कोण B बराबर F नहीं है। तो B 80 डिग्री होना था, लेकिन हमारे पास B 80 डिग्री नहीं है, बल्कि हमारे पास 80 डिग्री कौन है, हमारे पास 80 डिग्री A और F है। तो इस क्राइटेरिया से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, ये दोनों त्रिभुज समरूप
नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसमें भी आपके पास भुजा और कोण का ही रिलेशन है। ठीक है, भुजा और कोण का ही रिलेशन है। तो त्रिभुज ABC का MNL का 2 भुजा और PQR का भी 2 भुजा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें किस क्राइटेरिया से ये त्रिभुज समरूप हो पा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज MNL तथा PQR में देखते हैं, कंपेयर करते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी भुजाएं और कैसा कैसा कोण बन रहा। गलत क्वेश्चन हमारे पास स्लाइड में आ गया था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर हम 6 को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि त्रिभुज DEF और PQR, 2 त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज DEF और PQR। तो त्रिभुज DEF और PQR में तो सबसे पहले DEF में देखते हैं, इसमें कोण का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, कोण का, एक त्रिभुज का कोण देख लीजिए 2 दिया हुआ है, दूसरे त्रिभुज का भी 2 दिया हुआ है। तो DEF त्रिभुज में क्या है कि कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F। हम पहले से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो इस तीनों को 180 के बराबर कर दिए। तो D का वैल्यू 70 डिग्री, E का वैल्यू 80 डिग्री और F का वैल्यू हमें पता करना है यहाँ से, बराबर 180। तो इसको हम लिख सकते हैं 80 प्लस 70 150 प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास कोण F बराबर निकल के आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। यहाँ से F हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, कोण F 30 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर अब त्रिभुज PQR में चलते हैं, त्रिभुज PQR में। अब इतनी सारी बातें आपको जैसे DEF में लिखे इसमें लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप सीधा लिख सकते हो, जब त्रिभुज PQR में कोण Q 80 डिग्री, कोण R 30 डिग्री, तो सिंपल है, कोण P कितना हो जाएगा, तो 80 प्लस 30 110, तो P हो जाएगा 70 डिग्री जोड़ के 180 डिग्री। ठीक है, तो P का मान निकल के आ गया आपका 70 डिग्री। तो दिख रहा है आपको कि एक त्रिभुज का सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोण के बराबर हो गया। दिख रहा है कैसे, देखिए कोण अगर D से चलें तो D अब बराबर है कोण P, है ना, दोनों का दोनों 70 डिग्री। उसी तरह कोण E अब बराबर है कोण Q के, और ये आपका 80 डिग्री। फिर आप देखिए कोण F अब बराबर है कोण R के, और वो निकल के आया हमारे पास 30 डिग्री। तो दिख रहा है कि एक त्रिभुज का सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोण के बराबर है। तो कोण बराबर है, इसलिए A समरूपता कसौटी से त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR। ठीक है, PQR के कौन से नियम से, तो ये हो जाएगा आपका A समरूपता कसौटी से, A समरूपता कसौटी से ठीक है। आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो एक बार इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, कॉपी कीजिए, उसके बाद एक बार और आप बनाने का कोशिश कीजिए और आपको समझ में आएगा। समझने का कोशिश कीजिए, समझ में आएगा। नहीं आए तो फिर से एक बार आप देखिए कॉन्सेप्ट वीडियो, बातों को समझिए, फिर आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और समझ में भी आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को देखेंगे। धन्यवाद।